मम्मी मैं आपको सेब काट कर ला कर दूँ? इमाम जिब्रील की बात पर हैरान हुई। ये ऑफर हुमैन की तरफ से तो नॉर्मल बात थी, लेकिन जिब्रील इस तरह के काम नहीं करता था। नहीं, तुम खाना चाह रही हो तो मैं तुम्हें काट दूँ? इमामा ने जवाब में उसे ऑफर किया। नहीं, जिब्रील ने जवाब दिया। उसकी वजह उसकी तकलीफ और परेशानी महसूस करना शुरू हो गई थी, और ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। उसने जिब्रील को गौर से देखा। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? जिब्रील ने माँ की नजरें खुद पर मबजूल पाकर पूछा। वो मुस्कुरा दी। तुम बड़े हो गई हो। जिब्रील ने माँ को छीन कर देखा, फिर एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, थोड़ा सा। हाँ, थोड़े से। जल्दी पूरे भी बड़े हो जाओगे, वो उससे बोली। लेकिन मैं बड़ा नहीं होना चाहता। बैग में कपड़े रखते हुए मामा ने उसे कहते सुना। क्यों? उसे अचंभा हुआ। ऐसे ही, उसने बड़े आम से अंदाज में माँ से कहा। जिब्रील मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे ये जुमला बोलते उसके हल्केपन का एहसास हुआ। मुझे पता है। इमामा उससे नजरें चुरा गई थी। जिब्रील ने जैसे माँ का पर्दा रखा। इमामा की छठी ने एक अजीब सा सिग्नल दिया था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो सब कुछ जानता था। जिब्रील, जी मम्मी। वो उसकी मुखातिब करने पर उसकी तरफ मतवजा हुआ। वो बात करते करते रुक गई। वो बात बदल गई। तुम्हारा कुरान पाक खत्म होने वाला है, फिर माशाल्लाह तुम हाफिज़ कुरान बन जाओगे। तुमने कुरान पाक से अभी तक क्या सीखा? वो माँ के सवाल पर काम करते करते ठिठक गया। बहुत सारी चीजें, उसने जरा सोचकर माँ से कहा। लेकिन अगर कोई एक चीज हो जो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट लगती है और अच्छी भी? आपको पता है मुझे क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कुरान पाक में? वो अब दिलचस्पी से बात करने लगा। क्या? उम्मीद। इमामा उसका मुंह देखने लगी। कैसे? जवाब वो मिला था जिसने किसी मरहम की तरह उसके जख्मों को ढापा था। देखें, सारा कुरान एक दुआ है, तो दुआ उम्मीद होती है ना। हर चीज के लिए दुआ है, तो इसका मतलब ये है ना कि हर मुश्किल में हमें उम्मीद भी दे रहा है। मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कुरान पाक में कि हम कभी नाउम्मीद ना हो। कोई गुनाह हो जाए तब भी और कोई मुश्किल आ जाए तब भी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसका 10 साल बेटा बेहद आसान अल्फाज में उसे वो चीज थमा रहा था जो उसके हाथ से छूट चुकी थी। जिब्रील बात करते करते रुक गया। उसने माँ की आंखों में आंसू की चमक देखी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसने एकदम मोहतात होकर माँ से पूछा। इमामा ने नम आंखों के साथ नफी में सर हिलाया। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुमने ठीक चीज चुनी। नाश्ते की मेज पर इमामा ने जिब्रील की सूजी में आंखें देखी थी, जो सलाम करके सालार या इमामा से नजरें मिलाए बगैर आकर कुर्सी पर बैठ गया था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? इमामा ने इसका माथा छूकर जैसे टेम्परेचर मालूम करने की कोशिश की। जी मैं ठीक हूँ। जिब्रील कुछ घबराया। चाय का कप उठाते हुए सालार ने उस लम्हे जिब्रील को देखा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। तुम जागते रहो क्या सारी रात? इमामा को उसकी आंखें अभी भी तशवीश में मुब्तला कर रही थी। नहीं मम्मी, ये बहुत रोया है। इससे पहले कि जिब्रील कोई और बहाना बनाने की कोशिश करता, हुमैन ने स्लाइस का कोना दांतों से काटते जिब्रील को जैसे भरे बाजार में नंगा कर दिया। कम से कम जिब्रील को ऐसा ही महसूस हुआ था। टेबल पर मौजूद सब लोगों की नजरें बैक वक्त जिब्रील के चेहरे पर गई। वो जैसे पानी पानी हुआ। एक लफ्ज भी कहे बगैर इमामा ने सालार को देखा। सालार ने नजरें चुराई। स्लाइस के कोने को कतरता हुमैन बेहद इत्मीनान से रात के अंधेरे में बिस्तर में छुपकर बहाए गए उन आंसुओं की तफसीलात किसी कमेंट्री करने वाले अंदाज में बगैर रुके बताता चला जा रहा था। जिब्रील रोज रोता है, उसकी आवाज़ों की वजह से मैं सो नहीं पाता, और जब मैं उससे पूछता हूँ कि वो क्या हो जाग रहा है तो जवाब नहीं देता। ऐसे जाहिर करता है जैसे सो रहा है, मगर मुझे नाश्ते की मेज पर हुमैन के इंकशाफात ने अजीब खामोशी पैदा कर दी थी। और मम्मी मुझे पता है कि क्यों रोता है। हुमैन के आखिरी जुमले ने इमामा और सालार के पैरों के नीचे से नए सिरे से जमीन खींची थी। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि क्योंकि मैंने जिब्रील से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी से इसको शेयर नहीं करूंगा। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। हुमैन ने ऐलान करने वाले अंदाज में उनको चौंका दिया और दहला दिया। सालार और इमामा की समझ में नहीं आया कि वो क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करे। मैं नहीं रोता। हुमैन के खामोश होने के बाद माँ बाप को देखते हुए जिब्रील ने हलक में फंसी आवाज के साथ जैसे अपना पहला दिफा करने की कोशिश की, और हुमैन ने इस पहली कोशिश को पहले ही वार में जमीन बोस कर दिया। ओह माय गॉड, तुम झूठ बोल रहे हो? तुम हाफिज़ कुरान होकर झूठ बोलते हो? जिब्रील पर कुछ और पानी पड़ा। उसका चेहरा कुछ और सुर्ख हुआ। मम्मी झूठ बोलना गुनाह है ना? उसने माँ से तस्दीक करने की कोशिश की।
हुमैन, खामोश हो जाओ और नाश्ता करो। इस बार सालार ने मुदाखलत की और उसे कुछ सख्त लहजे में घर का अपने हवास बहाल करने के बाद सूरत हाल को संभालने और जिब्रील को उससे निकालने की ये उसकी पहली कोशिश थी। इमामा सर्द हाथों से वहां बैठी जिब्रील को देख रही थी। नाश्ता खत्म करने तक सालार ने हुमैन को दोबारा उसके एहतिजाज के बावजूद मुंह खोलने नहीं दिया। उन चारों को पोर्च में खड़ी गाड़ी में बिठाने और ड्राइवर के साथ स्कूल भेजने के बाद इमामा सालार के पीछे अंदर आ गई थी। जिब्रील को मेरी बीमारी के बारे में पता है, सालार ने अंदर आते मध्यम आवाज में उससे बताया। उसके पीछे आते आते रुक गई। पाँव उठाना भी कभी दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन जाता है। रात को बात हुई थी मेरी उससे, सालार उससे बता रहा था। कब? उसने बमुश्किल आवाज निकाली। रात गई, तुम सो रही थी, मैं लॉन्च में किसी काम से गया था। कंप्यूटर पर ब्रेन ट्यूमर के इलाज के बारे में जानने के लिए मेडिकल वेबसाइट खोले बैठा था। वो कई हफ्तों से सारी रात यही करता रहा है। मैंने पूछा नहीं उसे किसने बताया, कब पता चला, लेकिन मुझे लगता है उसे शुरू से ही पता है। मोहम्मद जिब्रील सिकंदर कुएं से ज्यादा गहरा था। वो माँ बाप के साथ एक बार फिर एक बेआवाज तमाशाई की तरह उनकी जिंदगी की तकलीफ और अजियत को झेल रहा था। उसने तुमसे क्या कहा? इमामा के हलक में अटकी चीज आंसुओं के गोले में बदली। बाबा, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। मध्यम आवाज में सालार के जवाब ने एक नश्तर की तरह उसे काटा था। उसने तुमसे वो कहा जो मैं न कह सकी। सालार ने अपने कंधे पर उसके हाथों की नरमी और उसके लफ्जों की गर्मी को बैक वक्त महसूस किया। मैं कुछ हफ्तों तक ऑपरेशन करवा रहा हूँ। 2 हफ्तों में यहाँ से वापस पाकिस्तान जाएंगे। तुम लोगों को वहां छोड़कर फिर अमेरिका जाऊंगा सर्जरी के लिए। मुझे तुम्हें काम सौंपना है इमामा, सालार ने इमामा से कहा। क्या? वो रुंधी आवाज में बोली। अभी नहीं बताऊंगा, ऑपरेशन के लिए जाने से पहले बता दूंगा। सालार, मुझे कोई काम मत देना। कुछ भी, वो रो पड़ी। कोई बड़ा काम नहीं है, मैं कोई आसान काम भी नहीं करना चाहती, उसने हाथ झटकते बेबसी से कहा। वो हंस पड़ा। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूं पहले कुछ सालों से, सोचता था बुढ़ापे में पब्लिश करूंगा। वो खामोश हुआ, फिर बोलने लगा। वो नामुकम्मल है अभी, लेकिन तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूँ। ये चारों अभी बहुत छोटे, मुझे नहीं पता ऑपरेशन का क्या नतीजा निकलेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पीछे जो कुछ हो चुका है वो लिख चुका हूँ मैं, और चाहता हूँ तुम उसे उन चारों के लिए अपने पास महफूज कर लो। वो उससे खुलकर ये नहीं कह पाया था कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों की नेहूस संभालने पर उनसे उनके बाप का तर्क उनके लफ्जों में कराए। कितने चैप्टर से इस किताब की उसने न चाहते हुए भी पूछा। 37 साल की उम्र में पहला चैप्टर लिखा था, फिर हर साल एक चैप्टर लिखता रहा हूँ। हर साल एक लिखना चाहता था। जिंदगी के पहले 5 साल, फिर अगले, फिर उससे अगले। अभी जिंदगी के सिर्फ 40 साल रिकॉर्ड कर पाया हूँ। वो बात करते करते रुका। चैप्टर गिनवाए बगैर उम्र गिनवाने बैठ गया था। 40 के बाद भी जिंदगी 41-42 बात करते करते अटकी। वो जो ऐसे में डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहता, तुम करना चाहती हो तो कर लो। कहाँ है किताब? वो ये सब नहीं पूछना चाहती थी, फिर भी पूछ रही थी। उसी कंप्यूटर में। वो कंप्यूटर ऑन करने लगा और डेस्कटॉप में पड़े एक फोल्डर को खोलकर उसने इमामा को दिखाया। फोल्डर के ऊपर एक नाम चमक रहा था, ताश। ताश? इमामा ने रुंधी आवाज में पूछा। नाम है मेरी ऑटोबायोग्राफी का। वो अब उसे फाइल्स दिखा रहा था। इंग्लिश में लिखी जाने वाली ऑटोबायोग्राफी का नाम उर्दू में रखोगे? उसका चेहरा देख रही थी। मेरी जिंदगी को इस लफ्ज से ज्यादा बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों के लिए? लिखिए, तुम लोग तो समझ सकते हो ताश क्या है। वो सफात को स्क्रॉल डाउन कर रहा था। लफ्ज भागते जा रहे थे, फिर गायब हो रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी जिंदगी के साल गायब हुए थे। फिर वो आखिरी सफे पर जा रुका था। आधा सफा लिखा हुआ था, आधा खाली था। साला ने सर उठाकर इमामा को देखा। नम आंखों के साथ वो उसे देख रही थी। तुम पढ़ना चाहोगी? उसने मध्यम आवाज में इमामा से पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। वो किताब उस दिन इमामा ने उसके ऑफिस जाने और बच्चों के स्कूल वापस आने से पहले खत्म कर ली थी। उसने बड़ी बेरहमी से अपनी जिंदगी को रकम किया था। वो सफाकी की हद तक साफ वही दिखा रहा था। अपनी सारी गलतियां, सारी गुमराहियां।
और फिर उसकी ज़िंदगी में इमामा हाशिम ने क्या रोल अदा किया, उसकी औलाद ने क्या तब्दीली की थी और उसके बाप ने उसके लिए क्या किया और उस रिस्क ने क्या तबाही की थी, वो भी जो सूद से कमाया। 8वें चैप्टर के आखिरी लाइन में इमामा ने एक लाइन लगाते हुए अगला सफ़ा खोला था, सालार सिकंदर की ज़िंदगी के नए चैप्टर का आगाज़। तुमने किताब पढ़ी? उस रात सालार ने वापस आकर सोने से पहले पूछा। नहीं, उसने फौरन कहा। मुझे इस किताब को इस कंप्यूटर से हटा देना चाहिए। सालार को अचानक ख्याल आया। क्यों? वह हैरान हुई। मैं नहीं चाहता जिब्रेल उसे पढ़े, वो अक्सर यही कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। तुम्हारे लैपटॉप में महफूज कर लेता हूँ। जब बच्चों के लिए लिख रहे तो बच्चों से छुपाना क्यों चाहते हो? मैं इस उम्र में उन्हें ये सब नहीं पढ़ाना चाहता। तो फिर मुझे भी मत पढ़ाओ, इमामा ने कहा। मैं ये किताब कभी नहीं पढ़ूंगी और मैं कभी अपने बच्चों को भी ये किताब नहीं पढ़ाऊंगी, इमामा ने जैसे ऐलान किया। ठीक है, मत पढ़ना, पब्लिश करवा देना। तुम समझते क्या हो? दुनिया क्या करेगी तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी पढ़कर? बेबसी का शदीद एहसास था जो गुस्से में बदला था। वो उसके अंदाज पर चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। आज कई महीनों बाद तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया है, उसने इमामा को छेड़ा। उसने भी कई महीनों बाद उसे चिढ़ाया था, उसी अंदाज में जिससे वो चिढ़ती थी। वो आश्रम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई थी। वो रोज सुबह तय करती थी कि उसे आज नहीं रोना, मगर हर रोज शाम तक आंसू सब कुछ तहस नहस कर चुके होते थे। वो अब भी वहां अंदर बाथटब के कोने पर बैठी बेआवाज रो रही थी। नाचार से पाकिस्तान आने से पहले उसने चारों बच्चों को इकट्ठा बिठाकर समझाया था, हम अब जहाँ जा रहे हैं वो हमारा घर नहीं, वो हम गेस्ट हैं और हमें वहाँ जितनी देर रहना है अच्छे मेहमानों की तरह रहना है। और अच्छे मेहमान क्या करते हैं? अच्छे गेस्ट ढेर सारी चीजें लाते हैं, मजे मजे की बातें करते हैं और जल्दी चले जाते हैं और कोई भी काम नहीं करते, रेस्ट करते। मैंने हस्बे आदत सबकत करते हुए जवाब देकर इमामा को एक ही बार में लाजवाब कर दिया। उसे हंसी आ गई। माँ को हंसते देखकर उमेन बेहद जज्बाती हो गया। हारा, मैं जीत गया। उसने हवा में मुक्का लहराते उसे ही जवाब लेने का ऐलान किया। क्या उसने ठीका इनाया को जैसे यकीन नहीं आया? नो, इमामा ने कहा। हुमैन के चेहरे पर बेयकीनी झलकी। अच्छे मेहमान किसी को तंग नहीं करते, किसी से कोई फरमाइश नहीं करते, किसी चीज में नुक्स नहीं निकालते और हर काम मेजबान से इजाजत लेकर करते और अपने कामों का बोझ मेजबान पर नहीं डालते, इमामा ने उन्हें समझाने वाले अंदाज में कहा। ओ माय गॉड मम्मी, मैं अच्छा गेस्ट नहीं होना चाहता, मैं बस गेस्ट बनना चाहता हूँ, हुमैन ने माँ की बात काटते हुए संजीदगी से कहा। हम दादा दादी के घर जा रहे हैं और हमें वहाँ ऐसे रहना है जिससे उन्हें शिकायत है कोई तकलीफ न हो, इमामा ने हुमैन को जवाब दिया। वो मुतमईन न हुआ। ओके, इनाया रईसा जिब्रेल ने बैक वक्त माँ को इत्मीनान दिलाया था। और हम अपने घर कब जाएंगे? हुमैन ने सवाल बदला और इमामा को चुप लग गई। हम नया घर खरीदेंगे, इनाया ने जैसे उस चुप का दिफा किया। कहाँ? हुमैन को मुकम्मल जवाब चाहिए था। जहाँ बाबा होंगे। जिब्रेल ने इस बार उसे मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की। और बाबा कहाँ होंगे? हुमैन ने एक मंतकी सवाल पूछा जो इमामा को चुभा था। अभी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर जहाँ बाबा जाएंगे हम वहाँ चले जाएंगे। जिब्रेल ने माँ की आंखों में उबलने वाली नमी को भापा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हुमैन बिलाखिर मुतमईन हुआ। मैं बाबा के साथ रहना चाहता हूँ, उसने जैसे ऐलान करके माँ को अपनी तरजीह बताई। इमामा उन चारों से और कुछ नहीं कह सकी और उन्हें सोने का कहकर खुद उनके कमरे से निकल आई। मम्मी, हुमैन उसके पीछे लॉन्च में निकल आया था। इमामा ने उसे पलट कर देखा। यस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, उसने माँ से कहा। क्यों? उसका चेहरा देखने लगी। क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता, उसने उलझन की वजह बताई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका सीक्रेट जानता हूँ। इमामा का दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया था। मैं जानता हूँ आप अपसेट हो, वो कह रहा था। इमामा जैसे कुछ और जमीन में गड़ी, अब उसके और करीब आ गया था। प्लीज आप अपसेट न हो, उसने माँ की कमर की गिरफ्त में अपने बाजू लपेटते हुए कहा। जब आप रोती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम क्या जानते हो? वो इतना छोटा सा जुमला अदा नहीं कर पा रही थी, वो सिर्फ उसे थपकने लगी। दादा ठीक हो जाएंगे, वो अब तसल्ली देने लगा। इमामा को लगा जैसे उसने सुनने में गलती कर दी थी, वो शायद बाबा कह रहा था। मैंने दादा से पूछा। इमामा मस्जिद उलझी। किससे क्या पूछा? दादा से पूछा। उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएंगे। दादा को क्या हुआ? पूछे बगैर नहीं रह सकी। दादा को ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ, दादा को अल्जाइमर है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। इमामा का दिमाग भग से उड़ा था।
सालार को कुछ मत बताना। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो करना था वो इमामा ने यही किया था। उससे सिकंदर उस्मान से उस इंकिशाफ के बारे में पूछा था जो सिकंदर उस्मान ने हुमैन के ब्रेन ट्यूमर के हवाले से सवालों के जवाब में किया था। और उन्होंने जब उससे बताया था कि 1 महीने पहले रूटीन की एक मेडिकल चेकअप में उनकी उस बीमारी की तशखीस हुई थी। लेकिन उन्हें सबसे पहले परेशानी ये थी कि कहीं इमामा ने सालार से उसका जिक्र न किया हो, इसलिए उन्होंने पहली बात यही बता दी, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, उसका ऑपरेशन होने वाला है। वो आप भी अपने से ज्यादा सालार के लिए फिक्रमंद थी। पापा मैं नहीं बताऊंगी उसे, मैं भी नहीं चाहती कि वो परेशान हो, इमामा ने उन्हें तसल्ली दी। आप जानते हैं आपसे बहुत अटैच्ड है, वो अपनी बीमारी भूल जाएगा। जानता हूँ। सिकंदर ने एक रंजिता मुस्कुराहट से सर हिलाया। इस उम्र में अपनी बीमारी की फिक्र नहीं मुझे, मैंने जिंदगी गुजार ली अपनी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजारी है। उसको सेहतमंद रहना चाहिए। उन्होंने आखिरी जुमला अजीब हसरत से कहा। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसकी बीमारी भी खुद लेता और अपनी जिंदगी के जितने साल बाकी हैं वो भी उसे दे देता। इमामा ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया। आप बस उसके लिए दुआ करें पापा, माँ बाप की दुआ में बड़ा असर होता है। दुआ के अलावा और कोई काम नहीं है मुझे। मैं सोचता था उसने मुझे नौमरी और जवानी में बहुत सताया था, लेकिन जो मेरे बुढ़ापे में सता रही है वो बात मुकम्मल न कर सकी। रो दिए। एक काम करेंगे पापा, इमामा ने उनका हाथ टपकते हुए कहा। क्या? अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उतारते हुए इमामा ने उनके हाथ खोलते हुए उनकी हथेली पर वो अंगूठी रख दी। इसे बेच दे। वो उसका चेहरा देखने लगे। क्यों? उन्होंने वह मुश्किल कहा। मुझे पैसों की जरूरत है। कितने? जितने मिल सके। इमामा, उन्होंने कुछ कहना चाहा, इमामा ने रोक दिया। इनकार मत करें, एक काम मैं आपके अलावा किसी और से नहीं करवा सकती। वो नम आंखों के साथ चुपचाप इमामा को देखते रहे। अपने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में सालार सिकंदर एसआईएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पहले ग्लोबल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड के कयाम का ऐलान कर दिया। 5 अरब रुपए के सरमाया से कायम किया गया समर इन्वेस्टमेंट फंड। ये पहली ईद थी उस मालियाती निज़ाम की जो सालार और उसके 5 साथी अगले 20 सालों में दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केटों में सूद पर मुबनी निज़ाम के सामने लेकर आना चाहते थे। अगर सालार की बीमारी का इंकिशाफ मीडिया पर इतने जोर शोर से नहीं किया जाता तो एसआईएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस फंड का आगाज $1 अरब के सरमाया से दुनिया के 50 ममालिक में बैक वक्त करते, और वो टारगेट मुश्किल जरूर था, नामुमकिन नहीं था। सालार की बीमारी ने जैसे पहले कदम पर उनकी कमर तोड़ दी थी, लेकिन उसके बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर टूटा नहीं था। वो इकट्ठे रहे थे, जुड़े रहे थे, क्योंकि उन 6 में से कोई शख्स भी एक काम कारोबार के तौर पर नहीं कर रहा था। वो एक आंधी खाई में कूदने की मुजाहिदाना जज्बे से कर रहे थे। सालार सिकंदर, आमिल कलीम मूसा बिन राफिया, अबू ज़ैद सलीम अली, अकमल राकिन मसूद पर मुश्तमिल एसआईएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर दुनिया की बेहतरीन बोर्ड ऑफ गवर्नर में गिरदाना जा सकता था। वो 6 के 6 अफराद अपने फील्ड का पावर हाउस थे। एक बड़े काम की तरफ एक छोटा कदम था, इतना छोटा कदम कि बड़े मालियाती इदारों ने उसको संजीदगी से लिया भी नहीं। फाइनेंशियल मीडिया ने इस पर प्रोग्राम्स किए और खबरें लगाई, दिलचस्पी दिखाई, लेकिन किसी ने भी उसे आइंदा आने वाले सालों के लिए अपने लिए कोई खतरा नहीं समझा था। एक काबिल अमल मालियाती निज़ाम के तौर पर दुनिया में मौजूद निज़ाम को टक्कर देने के लिए एसआईएफ को फाइनेंशियल विएबिलिटी दिखानी थी जो अभी किसी को नजर नहीं आई थी, सिर्फ उन 6 दिमागों के अलावा जो उसके पीछे थे। एसआईएफ के कयाम का ऐलान अपने कंधों पर लदे एक भारी बोझ को हटा देने जैसा था। कम से कम सालार को ऐसा ही महसूस हुआ। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान उसने दर्जनों मीटिंग्स और सेमिनार्स अटेंड की थी, और कुछ यही हाल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दूसरे मेंबर्स का भी था। एक हफ्ते बाद उसे पाकिस्तान जाकर अपने बच्चों से मिलना था और फिर वापस आकर अमेरिका में सर्जरी करवानी थी। उसका शेड्यूल अपॉइंटमेंट से भरा हुआ था। एक हफ्ते के अख्तिताम तक वो एसआईएफ के उन सरमाएकारों में से कुछ को वापस लाने में कामयाब हो गए थे जो सालार की बीमारी की खबर सुनकर पीछे हट गए थे। एक बड़ी कामयाबी थी, बारिश का पहला कतरा जिसका उन सबको इंतजार था। सालार आईएफ के कयाम के लिए तो सरमाएकार लाने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो जाती तौर पर खुद उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका था। कुछ असासे जो उसके पास थे उन्हें बेचकर भी उसका हिस्सा करोड़ से बढ़ न सका था। मगर इस फंड की इन्वेस्टमेंट के एक दिन बाद सिकंदर ने उसे अमेरिका फोन किया था। मैं 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ एसआईएफ में, उन्होंने इब्तिदाई गुपशुप के बाद कहा। आप इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? वो चौंका। बाप को गरीब समझते हो तुम? वो खफा हुए।
सालार हंस पड़ा। अपने से ज्यादा नहीं, तुमसे मुकाबला नहीं मेरा, सिकंदर ने बेनियाजी से कहा। तुम्हें मेरे बराबर आने के लिए 10-20 साल लगेंगे, शायद ना लगे, चलो देखेंगे। अभी तो मुझे बताओ, यहाँ पाकिस्तान में लोकल ऑफिसर क्या तरीकेकार है? उन्होंने बात बदली थी। आपने अब क्या बेचा है? सालार ने उन्हें बात बदलने नहीं दी। फैक्ट्री, उस सख्ते में रह गया। इस उम्र में मैं नहीं संभाल सकता। अब कामरान से बात की, वो और उसका एक दोस्त लेने पर तैयार हो गए। मुझे वैसे भी फैक्ट्री में सबका हिस्सा देना था। वो ऐसे इत्मीनान से बात कर रहे थे जैसे कोई मामूली बात हो। आप काम करते थे पापा, आपने चलता बिजनेस क्यों खत्म कर दिया? क्या करेंगे अब आप? वो बेहद नाखुश हुआ था। कर लूंगा कुछ न कुछ, ये तुम्हारा मसला नहीं, और नहीं भी करूंगा तो भी क्या है? तुम बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते क्या? बाप सारी उम्र उठाता रहा है। वो उसे डांट रहे थे। आप मेरे लिए क्या है सब? साला रंजीदा थी। हाँ, इस बार सिकंदर ने बात घुमाए फिराए बगैर कहा। पापा, मुझसे पूछना चाहिए था, आपको मशवरा करना चाहिए था। तुम जिंदगी में कौन सा काम मेरे मशवरे से करते रहे हो? हमेशा सिर्फ इतला देते हो। वो बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो महसूस नहीं हुआ, उसका दिल अजीब तरह से बोझल हुआ था। क्या हुआ? सिकंदर ने उसकी खामोशी को कुरेदा। आप मुझ पर इतने एहसान क्यों करते हैं? कब तक करते रहेंगे? वो कहे बिना न रह सका। जब तक मैं जिंदा हूँ। सिकंदर उसकी जिंदगी की बात नहीं कर सके थे। आप मुझसे ज्यादा जिएंगे। वक्त का किसको पता होता है? सिकंदर का लहजा पहली बार सालार को अजीब लगा। जिब्राइल, तुम इन सब का ख्याल रख लोगे? इमामा ने शायद कोई 10वीं बार उससे पूछा था। जी मम्मी, मैं रख लूंगा, यू डोंट वरी। और उसने 10वीं बार एक ही जवाब दिया। वो सालार की सर्जरी के वक्त उसके साथ रहना चाहती थी, और सालार की बेहद मना करने के बावजूद वो पाकिस्तान में बच्चों के पास रहने पर तैयार नहीं हुई थी। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। बच्चे इतने छोटे नहीं है कि मेरे बगैर हफ्ता नहीं गुजार सकते, उसने सालार से कहा। और अब जब सीट कंफर्म हो गई थी तो उसे बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। वो पहली बार उन्हें अकेला छोड़कर जा रही थी, वो भी इतनी लंबी मुद्दत के लिए। दादी भी पास होगी, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना। जी रखूंगा। और उमर का भी। अभी तुम सबके स्कूल्स ने थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। छोटी बहन भाई घबराए तो तुम समझाना। जी, मैं और तुम्हारे पापा रोज बात करेंगे तुम लोगों से। अब वापस कब आएंगी? जिब्राइल इतनी देर में पहली बार माँ से पूछा। 1 महीना तक, शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। सर्जरी हो जाए तब पता लगेगा, उसने सोचते हुए कहा। ज्यादा से ज्यादा भी रखेंगे तो दूसरे दिन तक रखेंगे, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन न हुई, वरना दूसरे दिन पापा घर आ जाएंगे। इमामा ने हैरान होकर उससे देखा। तुम्हें कैसे पता? आई रीड अबाउट इट, उसने माँ से नजरें मिलाए बगैर कहा। क्यों? इंफॉर्मेशन के लिए। जिब्राइल ने सादगी से कहा। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर नजरें हटा ली। वो अपने हैंडबैग में कुछ तलाश करने लगी। एकदम उसे महसूस हुआ जैसे जिब्राइल उसका चेहरा देख रहा था। इमामा ने एक लहजा से उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? उसने जिब्राइल से पूछा। उसने जवाब इमामा की कनपट्टी के करीब नजर आने वाले एक सफेद बाल को अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए कहा। आपके काफी बाल सफेद हो गए। वो साफ उसे देखती रही। इमामा ने उसके हाथ से अपना बाल चढ़ाकर उसका हाथ चूमा। अब ग्रे हेयर के बारे में पढ़ना शुरू मत करना। इमामा ने आंखों के साथ मुस्कुराते उसे छेड़ा। वो झेपा, फिर मध्यम आवाज में बोला, मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। स्ट्रेस अनहेल्दी डाइट में रीजन है। वो उम्मीद नहीं जिब्राइल था सवाल से पहले जवाब ढूंढने वाला। उसका चेहरा देखती रही। एक वक्त वो था जब उसका कोई नहीं रहा था, और एक वक्त ये था जब उसकी औलाद उसके सफेद बालों से भी परेशान हो रही थी। 3.5 करोड़ का चेक देकर कुछ देर हिल न सका। वो लिफाफा इमामा ने कुछ देर पहले उसे दिया था। उस वक्त तो फोन पर किसी से बात कर रहा था, और लिफाफा खोलते उसने इमामा से पूछा, इसमें क्या है? सवाल का जवाब मिलने से पहले उसके नाम का काटा गया चेक उसके हाथ में आ गया था। सालार ने सिर उठाकर इमामा को देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम ये रकम ले लो, अपने पास रखो, या SIF में इन्वेस्ट करो। तुमने वो अंगूठी बेच दी? सालार ने बेसाख्ता पूछा। एक लम्हा कुछ बोल न सकी, फिर मध्यम आवाज में कहा, मेरी थी, बेच सकती थी। बेचने के लिए तुम्हें नहीं दी थी। वो खफा था, शायद रंजीदा। तुम चीजों की कदर नहीं करती। वो कहीं बिना न रह सका। चाय का घूंट लेते हुए इमामा ने हाथ हिलाया। ठीक कहते हो, मैं चीजों की कदर नहीं करती, इंसानों की करती हूँ। इंसानों को भी नहीं करती। सालार खफा था।
सिर्फ तुम्हारी नहीं की, शायद इसीलिए सजा मिली। नमी आंखों में आई थी, आवाज के साथ हाथ भी कपकपाया। खामोशी आई, रुकी टूटी। तुम बेवकूफ हो। वो अब खफा नहीं था। उसने चेक लिफाफे में डालकर उस तरह मेज पर रख दिया। थी, इमामा ने कहा। अब भी हो, सालार ने इसरार किया। अकलमंदी का करना क्या है अब मैंने, उसने जवाबन पूछा। ये रकम अब अपने पास रखो, बहुत सी चीजों में जरूरत पड़ेगी तुम्हें, सालार ने कहा। मेरे पास काफी रकम है, अकाउंट खाली तो नहीं, बस मैं चाहती थी कि मैं SIF में कंट्रीब्यूट करूं, वो कह रही थी। जेवर बेचकर कंट्रीब्यूट नहीं करवाना चाहता था मैं तुमसे, तुम सिर्फ दुआ करो उसके लिए। जेवरात से सिर्फ पैसा मिल सकता है, उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं वैसे भी जेवर नहीं पहनती, सालों से लॉकर में पड़ा है, सोच रही थी वो भी। साला ने उसको बात मुकम्मल करने नहीं दी, बेसख्ती से कहा। तुम उस जेवर को कुछ नहीं करोगी, बच्चों के लिए रखा रहने दो, मैं कुछ नहीं लूंगा अब तुमसे। वो खामोश हो गई। साला ने मग रख दिया और उसकी तरफ मुड़कर जैसे बेबसी से कहा, क्यों कर रही हो सब कुछ कहे बिना उसकी बाजू पर माथा टिकाया। उसने हाथ के उसकी गिर्द लिपेट ली। वो पहला मौका था जब सालार का एहसास हुआ कि जो उसके ऑपरेशन की तारीख करीब आ रही थी, उससे ज्यादा हवास बाख्ता हो रही थी। तुम मेरे साथ मत जाओ इमामा, यही रहो बच्चों के साथ, सालार ने एक बार फिर उससे कहा। बच्चे अभी छोटे, उनको अकेला छोड़कर तुम मेरे साथ कैसे रहोगी, वो परेशान हो जाएंगे। नहीं होंगे, मैंने उन्हें समझा दिया। वो टस से मसनवी। वहाँ फुरकान होगा मेरे साथ, पापा होंगे, तुम्हें यही रहना चाहिए बच्चों के पास। साला ने दोबारा इसरार किया। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, वो खफा हुई। हमेशा, साला ने उसका सर चूमा। हमेशा? उस बैग में मैंने जब सब चीजें रख दी, साला ने एकदम बात बदली। साथ ले जाने के लिए? इमामा ने समझे बगैर उसी तरह उसके साथ लगे कहा। नहीं, अपनी सारी चीजें, चाबियां, पेपर्स, बैंक के पेपर्स, हर वो डॉक्यूमेंट जो बच्चों से मुतल्लिक है। अकाउंट में जो पैसे, चेक बुक साइन कर दिया और अपनी एक वसीयत भी। सर्जरी में खुदा नवास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हिफाजती तदबीरें। सालार, उसने जैसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। तुम्हारे नाम एक खत भी है उसमें, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके गले में आंसू का फंदा लगा। चलो फिर मैं वैसे ही सुनाऊं जो लिखा है, वो अब उससे पूछ रहा था। नहीं, उसने फिर टोक दिया। तुम किताब पढ़ना नहीं चाहती, खत नहीं पढ़ना चाहती, मुझे सुनना नहीं चाहती, फिर तुम क्या चाहती हो, उससे पूछ रहा था। मैंने किताब पढ़ ली, उसने बिलाखिर इतराफ कर लिया। वो चौंका नहीं। मैं जानता हूँ, कोई अपनी औलाद के लिए ऐसा तरफ छोड़ के जाता है, उसने जैसे शिकायत की। सच न लिखता, वो पूछ रहा था। जिस बात को अल्लाह ने माफ कर दिया उसे भूल जाना चाहिए। पता नहीं माफ किया भी या नहीं, ये तो अल्लाह जानता है। अल्लाह ने पर्दा तो डाल दिया है ना। मैं नहीं चाहती मेरी औलादें पढ़े कि उनके बाप ने जिंदगी में ऐसी गलतियां की है जो उनकी नजरों में तुम्हारा एहतराम खत्म कर दे। वो उससे कह रही थी। झूठ बोलता लिखता कि मैं पारसा पैदा हुआ था, फरिश्तों जैसी जिंदगी गुजारी नहीं, बस इंसानों जैसी गुजारी है। वो बेख्तियार हंसा। शैतान लग रहा हूँ क्या उस किताब में? मैं इस किताब को एडिट करूंगी, वो बोली। यानी मुझे मोमिन बना दोगी? जिंदगी में न बना सकी तो किताब में क्या बनाऊंगी? वो कहीं भी ना रह सकी। वो फिर हंसा। एक बात भी ठीक है, क्या नाम रखोगी फिर मेरी ऑटोबायोग्राफी का? आबे हयात, उसने भी इख्तियार का। उसका रंग उड़ा फिर मुस्कुराया। वो तो कोई भी पी कर नहीं आता, उसने कहा। तलाश तो कर सकता है ना, इमामा ने कहा। ला हासिल है। वो तो फिर जिंदगी में लाजवाब होकर चुप हो गया। तुमने जिंदगी ताज का खेल समझ कर जी है, और उस किताब को भी ऐसा ही लिखा है। जिंदगी 52 पत्तों का खेल नहीं। उन 250 सफात में एतराफात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिसे पढ़कर तुम्हारी औलाद तुम्हारे जैसा बनना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम उसे अभ्यास समझ कर लिखो, ताकि उसे पढ़कर तुम्हारी औलाद ही नहीं बल्कि कोई भी पढ़े तो तुम्हारे जैसा बनना चाहिए। वो इसे कहती रही। मेरे पास अब शायद मोहलत नहीं इतनी, साला ने मध्यम आवाज में कहा। तुम मांगो, जो चीज अल्लाह मेरे मांगने पर नहीं देता तुम्हारे मांगने पर देता है, साला ने उसे अजीब लहजे में कहा। मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने सालार का हाथ थामा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो अजीब रंजीदगी से मुस्कुराया। अभी तो बहुत कुछ है जो हमें साथ करना है, साथ हज करना है, तुम्हारे लिए घर बनाना है। इमामा ने सर झुका लिया। वो भी अंधेरे में सिर्फ जुगनू चाहती थी, अंधेरा नहीं। ऑपरेशन टेबल पर लेटे एनेस्थीसिया लेने के बाद बेहोशी में जाने से पहले सालार उन सब के बारे में सोचता रहा जिनसे वो प्यार करता था। इमामा जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर बैठी थी, सिकंदर उस्मान जो उस उम्र में भी उसके मना करने के बावजूद उसको अपनी नजरों के सामने
सर्जरी के लिए भेज रहे थे। उसकी माँ जो उसके बच्चों को संभाले पाकिस्तान में बैठी थी और उसकी औलाद जिब्रेल, उमैद, इनाया, रईसा उसकी नजरों के सामने बारी बारी एक एक का चेहरा आ रहा था। चेहरे, आवाजें, सोच आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू हुई और फिर गायब होती चली गई। 4 घंटे का ऑपरेशन 8 घंटे तक चला गया था। सिकंदर, फुरकान और सालार के दोनों बड़े भाई वहां उसको तसल्लियां दे रहे थे और वो गुमसुम सिर्फ दुआएं करती रही थी। 8 घंटे में अपनी फैमिली के इसरार के बावजूद कुछ खा पी न सकी। वो पिछली रात भी जागती रही थी। उस 8 घंटों में पता नहीं उसने कितनी दवाएं की, वजीफे की, अल्लाह के रहम को कितनी बार पुकारा, उसने गिनती नहीं की थी। ऑपरेशन का बढ़ता हुआ दौरान उसकी तकलीफ, अजियत और खौफ को बढ़ा रहा था। 8 घंटे बाद बिलाखिर उसे ऑपरेशन कामयाब होने की इत्तला तो मिल गई थी। डॉक्टर्स ने उनका एक ट्यूमर तो खत्म कर दिया था, लेकिन दूसरा खत्म न कर सके। उसे सर्जरी के जरिए रिमूव करना इंतहाई खतरनाक था और बेहद नाजुक जगह पर था। 8 घंटे बाद इमामा और सिकंदर उस्मान ने उसे देखा था। वो अभी होश में नहीं था। होश में आने के बाद ही डॉक्टर्स ऑपरेशन की सही तरह कामयाबी मना सकते थे। जब वो होश में आने के बाद बातचीत शुरू करता, अपनी फैमिली को पहचानता, अपने जहन के मुतासिर न होने का सबूत देता। इमामा एक दरिया पार कर आई थी। अब आगे एक और दरिया का सामना था। इमामा बहुत देर तक उसे देख न सकी। तारों और ट्यूब्स में जकड़ा हुआ वो उसे देखने की कोशिश करने के बावजूद उस पर नजर न जमा सकी। वो वहां से बाहर आ गई। वो लोग अब अस्पताल में नहीं ठहर सकते थे। न चाहते हुए उसे अस्पताल से वापस अपने किराए के अपार्टमेंट में आना पड़ा। सिकंदर, उस्मान उसके साथ थे। सालार के दोनों भाई और फुरकान अस्पताल के करीब अपने कुछ दोस्तों के पास रह रहे थे। सिकंदर उस्मान को उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में आई। वहाँ अजीब सन्नाटा था या शायद वहशत थी। वो बेहद थकी हुई थी, सोना चाहती थी पर सो न सकी। उसके स्मार्टफोन पर जिब्रेल स्काइप पर ऑनलाइन नजर आ रहा था। वो बेख्तियार उसे कॉल करने लगी। बाबा कैसे हैं? उसने सलाम दुआ के बाद पहला सवाल किया। वो ठीक हैं, ऑपरेशन ठीक हो गया, डॉक्टर साहब उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। उसको बताने लगी, आप परेशान न हो, ठीक हो जाएंगे। वो हमेशा की तरह माँ को तसल्ली दे रहा था। जिब्रेल, तुम तिलावत करो किसी ऐसी सूरत की मुझे नींद आ जाए। वो औलाद के सामने इतनी बेबस और कमजोर होकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन हो गई थी। जिब्रेल ने लैपटॉप की स्क्रीन और उसका सता हुआ चेहरा देखा। आपको सूरह रहमान सुनाओ? हाँ। ओके, मैं वजू करके आता हूँ, अब बिस्तर पे लेट जाए। वो पिछले 2 दिन में पहली बार मुस्कुराई थी। मम्मी आप सो गई? उसने जिब्रेल की आवाज पर हड़बड़ा के आंखें खोली। नहीं, इमामा ने कहा। मैं शुरू करूं? जिब्रेल ने कहा। हाँ। सर पर टोपी रखे, हाथ सीने पर बांधे वो अपनी खूबसूरत आवाज में सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। उसे सालार सिकंदर याद आना शुरू हो गया था। वो उसे ही सूरह सुनती थी और जिब्रेल के बाद भी याद थी। 10 साल का जिब्रेल उस सूरह की तिलावत करते अपनी माँ को मसूर और दम बखुद कर रहा था। उसका जैसे दिल पिघल रहा था। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगी? वो पढ़ता रहा और उसका दिल भर आया। बेशक अल्लाह की नियामतें बेशुमार थी, वो शुक्र अदा नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी नियामत वो औलाद थी जिसकी आवाज़ में अल्लाह का ऐलान उसके कानों में पहुंच रहा था। मम्मी, जिब्रेल ने तिलावत खत्म करने के बाद बेहद मध्यम आवाज में उसे पुकारा। उसे यूं लगा जैसे तिलावत सुनते वो सो गई हो। वो सोई नहीं थी, लेकिन सुकून में भी जैसे जैसे किसी ने उसकी सर और कंधों का बोझ उतार कर उसे हल्का कर दिया हो। जिब्रेल, तुम आलिम बनना, तुम्हारी आवाज में बहुत तासीर है, उसने जिब्रेल से कहा। मम्मी, मुझे न्यूरो सर्जन बनना है। इमामा ने आंखें खोली, वो बेहद संजीदा था। मेरी ख्वाहिश है कि तुम आलिम बनो, इमामा ने इस बार जोर देकर कहा। वो जानती थी वो न्यूरो सर्जन क्यों बनना चाहता है। हुमैद ज्यादा अच्छा आलिम बन सकता है, मैं नहीं, उलझा झिझका। तुम ज्यादा लायक और काबिल हो बेटा। सोचूंगा, आप सो जाए। उसने माँ से बहस नहीं की, बात बदल दी।